जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ भरोसा और वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता दोबारा नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपके अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके लिए 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें 9 ग्रहों की स्थिति और चंद्रमा के बल के आधार पर कौन कौन से परिणाम आपको इस सप्ताह प्राप्त होंगे, कौन कौन से बड़े परिवर्तन इन 7 दिनों में आपके जीवन में होने वाले हैं, हर एक जानकारी विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह मूल रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। जिस प्रकार हर 2.25 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी पल पल में परिवर्तन करता रहता है। और हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है वह सब कुछ चंद्रमा के कारण ही होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल के दरमियान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह के लिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 अप्रैल को चंद्रमा अपने मित्र की राशि मीन राशि में संचरण करेंगे। हालांकि मीन राशि में पहले से राहु भी गोचर कर रहे हैं, फलतः यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित होंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। जबकि 9 और 10 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर मेष राशि के ऊपर होगा, जहाँ पर पहले से ही उनके परम मित्र देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। फलतः चंद्रमा और गुरु के आपस में संयोग से गज केसरी नाम का राजयोग बनेगा, जो कि आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो वहीं 11 और 12 अप्रैल को चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी कि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर मंगल की दृष्टि से दृष्ट होकर राजयोग का निर्माण करेंगे। यह भी आपके लिए बढ़िया है। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 13 और 14 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। यह भी आपके लिए बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस सप्ताह के लिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है। यहाँ पर 6ठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको अपने रहन सहन, अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके खर्च बढ़ने वाले हैं, कानूनी पचड़े में आप फंस सकते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस पैदा होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। हालांकि आप पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको विशेष रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष से भी किसी न किसी बात को लेकर के विवाद या फिर मतभेद होने की संभावना नजर आ रही है। इस समय आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय को अनुकूल नहीं कहा जा सकता। तो वहीं 9 और 10 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए बढ़िया है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी राजयोग का निर्माण करके गोचर करेंगे। फलतः यह आपके बिजनेस व्यापार में आपको बूस्टिंग प्रदान करेंगे। बिजनेस व्यापार का आपको अपने बिजनेस व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई समस्या थी, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा
और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय को अनुकूल कहा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा आपका समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपका पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य तो पूरा होकर ही रहेगा। साथ ही साथ आपका रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही ऊर्जा विशेष रूप से देखने को मिलेगी जो हर किसी को प्रभावित करने वाली है। तो वहीं यहाँ पर आपको 11 और 12 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है यह आपके अष्टम भाव में होगा। हालांकि चंद्रमा उच्च राशि में गोचर करेंगे लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपको अलग कार्य में जैसे कि आपका रुका हुआ पैसा हो गया या फिर आकस्मिक रूप से ऐसा पैसा जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो वह पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। और दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते कहीं ना कहीं आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, आपके ससुराल पक्ष के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे और कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी समय को अनुकूल कहा जा सकता है। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 13 और 14 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है वह आपकी राशि से नवम भाव में होगा जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर चंद्रमा आपको भाग्य के दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करेंगे। भाग्य के सहारे आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपके पराक्रम, आपके आत्मविश्वास में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं यह जो समय रहने वाला है विशेष रूप से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि करेगी। धार्मिक यात्रा के दृष्टिकोण से समय बढ़िया है। इसके अलावा जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। आपको अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने पिता का, अपने इष्ट का विशेष सहयोग, विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया है। बड़े बड़े परिवर्तन होंगे तो आपको इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी इस सप्ताह के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अगर आपको गन्ने का रस मिल जाता है तो बढ़िया है, उसे रोज़ाना माता लक्ष्मी को चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। अगर गन्ने का रस नहीं मिल पाता है तो आप जल में चीनी घोल करके उन्हें माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।